नमस्कार दोस्तों। अर्थ संवाद के इस नए एपिसोड में मैं स्वानंदेश बुद्धिसागर फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने एक्चुअली जो वीडियो का जो शीर्षक दिया है, हेडिंग जो दी है कि घर पे बैठ के सोने और चांदी का ट्रेडिंग कैसे करें, तो इसी विषय पे हम ज्यादा जानकारी लेने वाले हैं। मतलब घर पे बैठकर गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग हो सकती है, और वही गोल्ड है, वही सिल्वर है जो हम ज्वेलर की दुकान से खरीदते हैं और बेचते हैं। तो हाँ, कंसेप्चुअली वैसा ही है। तो तो ये कैसे करते हैं, इससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से होता है। तो ये होता है कमोडिटी मार्केट से। और कमोडिटी मार्केट क्या रहता है, उसका थोड़ा बेसिक नॉलेज हम इस वीडियो में लेंगे, और उसके बाद में आई विल शेयर विथ यू कि हम लोग किस तरह से गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कमोडिटी में क्या आता है, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये सब जो मतलब ये मेटल्स, नेचुरल गैस, ऑयल, ये सब कमोडिटी में आता है। उसके साथ फॉर्म प्रोडक्ट्स जैसे ओनियन, पोटैटोज, ये भी कमोडिटीज में आते हैं। अभी कमोडिटी मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है उसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं। तो कमोडिटी मार्केट का जो टाइमिंग रहता है वो सुबह 9 बजे चालू होता है और रात को 11:30 से 12 बजे तक चलता है। सो यू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर डूइंग योर ट्रेड्स, मतलब बाइंग और सेलिंग आपकी ज्यादा हो सकती है यदि आप ट्रेडर हो। कमोडिटीज में क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो बैलेंस शीट स्टडी करो, फंडामेंटल एनालिसिस स्टडी करो, ऐसा नहीं है। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है जिसके ऊपर मतलब डिमांड सप्लाई वो जो तय होता है वो आपको स्टडी करना पड़ता है। लेकिन बाकी जो है कि टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस भी लगता है कमोडिटीज में। लेकिन जो फंडामेंटल एनालिसिस है, और वो फिर बैलेंस शीट समझना, फिर अलग अलग रेशियो जो रहते हैं वो समझना, इसकी ज्यादा कमोडिटीज में जरूरत नहीं रहती है। और कमोडिटी में कैसा रहता है कि पूरे विश्व में देर आर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मतलब सोना या चांदी का जो व्यवहार है, व्यापार है, उसमें पूरे विश्व में ट्रेडिंग होती है। तो जो विश्व में ट्रेडिंग होती है वो डॉलर में होती है। तो जब हम लोग जब हम इंडिया से बाइंग और सेलिंग करते हैं, तो एक्चुअली हम लोग रुपीज में यदि ट्रेड करते हैं, लेकिन वो जो प्राइस है वो पहले डॉलर में तय होती है, और वो डॉलर का कन्वर्जन होके रुपीज में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में हमारे सामने आ जाती है। तो हमें कमोडिटीज में, मतलब स्पेशली मेटल्स में ट्रेड करने के टाइम हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि रुपये और डॉलर का रेट कैसा है। और मतलब कमोडिटीज में क्या अफेक्ट कर सकता है, तो एक तो कमोडिटी कमोडिटी का डिमांड सप्लाई, और रुपये और डॉलर का एक्सचेंज रेट जो है वो उस समय चलता रहेगा, वो हिसाब से कमोडिटी प्राइस अफेक्ट होती है। लेकिन आपको पैसा देना है रुपीज में और आपको पैसा मिलेगा भी रुपीज में। तो मतलब डॉलर से आपको डायरेक्टली कुछ ये नहीं है, बट डॉलर विल डिटरमाइन, मतलब जो ट्रेडिंग वर्ल्ड ओवर में होती है वो डॉलर में होती है। आप जब एंटर करते हो प्लेटफॉर्म पे तो आपको रुपीज में ही करने को मिलती है। और अभी मैं बाकी सब कमोडिटीज के जगह मैं गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहला कारण है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। वेरियस फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आपको गोल्ड में अवेलेबल है। उसमें लॉट साइज का फ्लेक्सिबिलिटी है, और मार्जिन रिक्वायरमेंट कम लगती है, क्योंकि छोटे छोटे लॉट्स भी अवेलेबल है। नहीं तो गोल्ड का जो मेन लॉट है उसके लिए आपको यदि 4 लाख मार्जिन लगता रहेगा, लेकिन गोल्ड मिनी के लिए आपको 40,000 रुपए का मार्जिन लगता है। गोल्ड पेटल यदि आप लेते हो, 1 ग्राम गोल्ड आप लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको और कम मार्जिन लगता है, मतलब 500 रुपए का मार्जिन लगता है। तो मतलब छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके भी हम लोग इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। गोल्ड के और सिल्वर के लॉट साइजेस क्या है, तो पहले हम गोल्ड का लॉट साइज समझ लेते हैं। कि जो मेन गोल्ड का जो फ्यूचर है उसका जो लॉट साइज है वो 1 किलो गोल्ड रहता है। मतलब 1 किलो गोल्ड, मतलब उसकी प्राइस रहेगी, यदि आज का भाव सोने का अराउंड 48,000 है, तो एक 48,000 फॉर 10 ग्राम्स है। तो 1 kg गोल्ड विल कॉस्ट यू अराउंड 48 लाख रुपीज। मार्जिन मनी भरना रहता है, दैट इज वो 10% रहता है। उसके बाद गोल्ड मिनी रहता है, दैट इज 100 ग्राम्स। मतलब आप 100 ग्राम का भी कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हो। गोल्ड गिनिया रहता है, वो 8 ग्राम का रहता है। और गोल्ड पेटल्स जो है वो 1 ग्राम के रहते हैं। मतलब आपको आपके जो पैसों की जो ताकत हर इंडिविजुअल की अलग अलग रहती है, वो सब जैसा आपका मनी पावर है वो हिसाब से आप कौन से भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होके गोल्ड के प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होते हैं उसके ऊपर बाइंग और सेलिंग करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। वैसे ही सिल्वर का है। सिल्वर का जो मेन लॉट है वो 30 किलोग्राम का है, और सिल्वर मिनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 किलो का रहता है। अभी 5 किलो के कॉन्ट्रैक्ट का जो सिल्वर मिनी है उसके लिए आपको अराउंड 35 to 40,000
रुपीज का ये देना पड़ता है, मार्जिन देना पड़ता है। और सिल्वर का आज का भाव 68,000 रुपीज है पर किलोग्राम। तो मतलब 5 kg का भाव जो है वो हो जाएगा अराउंड 3.5 लाख रुपीज। लेकिन आपको फिर भी अराउंड 35 to 40,000 रुपीज देके आप सिल्वर मिनी में मतलब 5 किलोग्राम के लॉट में भी ट्रेड कर सकते हो। और सिल्वर माइक्रो का जो कॉन्ट्रैक्ट है जो वो 1 kg का ही है। मतलब आप 68,000 जिसकी प्राइस रहेगी, यदि गोल्ड सिल्वर की प्राइस इन 1 किलोग्राम के लिए यदि 68,000 रहती है तो आपको मार्जिन अराउंड 8 से 10 हजार रुपए देना है। मतलब इसमें क्या है कि आपको मार्जिन मनी देके जो पूरे मतलब मार्जिन मनी आपको कितना देना पड़ेगा, 8 से 10 हजार रुपया देना पड़ेगा फॉर 1 kg। और यदि उसमें 500 या 10,000 रुपए का भी फर्क हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप प्रॉफिट में निकल सकते हो। तो मतलब आप लोग को 10,000 रुपया देके आपको 500 रुपए का प्रॉफिट 1 या 2 दिन में मिल जाता है। इसमें आपको प्रिकॉशंस कौन सी लेनी है? अकाउंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो प्रॉपरली फंडेड होना चाहिए। और आपको उसका टेंडर पीरियड कौन सा कब से शुरू होता है? टेंडर पीरियड जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट की तारीख है उसके 5 से 7 दिन पहले शुरू हो जाता है और वो हर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। तो ये टेंडर पीरियड पता करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि यदि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस में चल रहे हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर करना पड़ेगा। सो एज टू गेन द प्रॉफिट, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन रोल ओवर करने के लिए आपको वो कॉन्ट्रैक्ट की डेट नहीं, वो उसकी टेंडर डेट याद रखनी पड़ेगी। क्योंकि टेंडर डेट शुरू होने से पहले, टेंडर पीरियड शुरू होने से पहले आपको वो कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर करना पड़ता है। ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअली ये हमने एमसीएक्स पे क्या है करके हमने समझ लेने की कोशिश की। लेकिन अभी जो नॉर्मल ज्वेलर है और वो एमसीएक्स है, इसमें क्या फर्क है और क्या समानता है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो हम ये पता करेंगे कि नॉर्मल गोल्डस्मिथ में हम लोग क्या करते हैं। तो हम लोग गोल्डस्मिथ के यहाँ पे जाते हैं, मतलब ज्वेलर्स के यहाँ पे जाते हैं, ज्वेलर के शॉप में जाते हैं। और यदि हमको सोना खरीदना है तो हम बोलते हैं हमको 10 ग्राम का सोने का कोई भी मतलब ज्वेलरी चाहिए, 10 ग्राम की ईयर रिंग्स हो या कुछ भी हो। तो वो बताता है कि आज का सोने का भाव ये है। तो हम लोग उस हिसाब से जो भाव है उस चीज खरीदेंगे सोने की, उसके हिसाब से उसका जो वेट रहेगा वो आज के भाव हमको बोलेगा, उस हिसाब से हमको पैसा देना पड़ेगा। बराबर है। तो हमको उस हिसाब से भाव देना पड़ेगा। और यदि सिल्वर का भी वैसा है, हमको यदि सिल्वर की कोई प्लेट वगैरह लेनी है तो वो सिल्वर का आज का भाव बताएगा, प्लेट का वेट बताएगा। और हमको जो वेट रहेगा वो हिसाब से वो बोलेगा किलोग्राम का इतना रेट है तो आपका ये 250 ग्राम का है तो इसके हिसाब से आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। और हमारा वो ट्रेडिंग मतलब वहां पे जो ट्रेडिंग है वो खत्म हो जाती है ज्वेलर के साथ। मतलब ज्वेलर क्या करता है, एक्चुअल प्राइस पे हमको बोलता है कि मार्केट का ये भाव है और आपको ये पैसा इतना देने के बाद मैं आपको इतना सोना या चांदी दे दूंगा। एमसीएक्स में क्या होता है? एमसीएक्स में आप खुद उसमें बाइंग और सेलिंग कर रहे हो। और एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, तो आप यू आर ट्रेडिंग इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो इसलिए हम लोग समझ लेते हैं कि गोल्डस्मिथ और एमसीएक्स में क्या फर्क है। तो फिजिकल डिलीवरी, यदि आप ज्वेलर से खरीदते हो तो आपको फिजिकल डिलीवरी मिलती है। एमसीएक्स में आपको फिजिकल डिलीवरी मिलती है क्या? हाँ मिलती है। लेकिन हमको नहीं चाहिए डिलीवरी, हमको ट्रेडिंग करना है। तो इसलिए हमको ऑप्शन है क्या, कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर करने का। तो कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर करने का ऑप्शन है, तो इसलिए हमको फिजिकल डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं है। गोल्ड मतलब ज्वेलर के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है क्या? नहीं। एमसीएक्स के साथ यस, यू हैव टू एंटर इनटू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। गोल्डस्मिथ के साथ आपको पूरा पैसा देना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं अभी 10% मार्जिन कोई चीज या चांदी का कोई प्लेट वगैरह है वो मैं लेके जाता हूँ, नहीं। गोल्डस्मिथ बोलेगा आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन एमसीएक्स के साथ ट्रेडिंग करने में क्या है कि आपको मार्जिन मनी देना पड़ता है ज्यादा। वो ज्यादा से ज्यादा अराउंड 8 to 12% रहता है। मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10% लिखा है। मतलब यदि आप 100 ग्राम गोल्ड खरीदते हो, मतलब गोल्ड मिनी का जो लॉट है वो 100 ग्राम्स का रहता है, तो उसको आपको पूरा 100 ग्राम का पैसा नहीं देना पड़ता है। मतलब 4,70,000 नहीं देना पड़ता है, आपको सिर्फ 10% देना पड़ता है। ठीक है। गोल्डस्मिथ मतलब ज्वेलर के साथ आप रिन्यूअल वगैरह का कुछ फैसिलिटी रहता है क्या? बिकॉज वो ट्रांजैक्शन में वो एप्लीकेबल ही नहीं है। लेकिन एमसीएक्स में आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप रिन्यू कर सकते हो, मतलब रोल ओवर भी कर सकते हो। स्क्वायर ऑफ कर सकते हो क्या? तो गोल्ड मतलब ज्वेलर के साथ वो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन एमसीएक्स में हाँ, आप आपके जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं या आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं वो आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। जैसे मैंने अभी पहले बोला कि 100 ग्राम ऑफ गोल्ड आपको ज्वेलर के साथ पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 10% मार्जिन देना पड़ेगा एमसीएक्स के साथ।
ज्वेलर के साथ मार्क टू मार्केट का कंसेप्ट है क्या? नहीं है। एमसीएक्स के साथ मार्क टू मार्केट का कंसेप्ट है क्या? हाँ है। अभी एक्चुअली ना ये फ्यूचर और मार्क टू मार्केट क्या है, ये मैंने ऑप्शंस और फ्यूचर के वीडियो में जो अलग से मैंने पोस्ट किया है यूट्यूब पे, वहां पे आप जाके देख सकते हो। लेकिन मैं अभी आपको फिर भी यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है। कि समझो आज सोने का भाव 48,000 रुपीज है, और ये कॉन्ट्रैक्ट की हर कॉन्ट्रैक्ट की डेट रहती है। तो समझो आज 5 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और सोने का भाव है 48,000 रुपीज। मतलब यदि 5 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट मैंने 48,000 में खरीदा, और आज एट द एंड ऑफ द डे सोने की प्राइस 500 रुपए से बढ़ गई, ठीक है, 48,500 हो गई, तो वो 500 रुपया मल्टीप्लाइड बाय द लॉट साइज। हाँ, तो यदि गोल्ड मिनी मैंने लिया है, तो सोने की प्राइस 500 रुपए से बढ़ जाती है, तो गोल्ड मिनी में मल्टीपल फैक्टर 10 का होता है, तो मुझे 500 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी 5,000 रुपया मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। और ये 500 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या है, ये मार्क टू मार्केट है। मतलब मैंने जो खरीदा था कॉन्ट्रैक्ट, जिस प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था, उसके ऊपर प्राइस चली गई, तो जितने से प्राइस ऊपर जाती है मल्टीप्लाइड बाय वो जो लॉट साइज है कॉन्ट्रैक्ट का, वो मल्टीप्लाई होके मुझे मेरे अकाउंट में उतना पैसा आता है, तो उसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट। यदि प्राइस 47,500 हो जाती है, तो क्या हो जाता है कि मैंने 48,000 में खरीदा हो, लेकिन मार्केट का प्राइस 47,500 हो गया, तो एक्सपायरी 5 अगस्त की है, ठीक है, तो 47,500 मतलब मेरा 500 रुपए का घाटा है, मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज वो 10 का रहेगा, तो मेरे को 5,000 रुपया मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से चला जाएगा। अगले दिन यदि वापस भाव 49,000 हो जाता है, तो मतलब कल 47,500 पे क्लोजिंग हुआ और आज 49,000 पे क्लोजिंग हुआ, तो मेरे अकाउंट में 1,500 रुपया मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि मेरा कल का क्लोजिंग 47,500 था और आज 49,000 हो गया, तो 1,500 रुपया जो हर लॉट का प्रॉफिट है, 1,500 रुपया का जो प्रॉफिट है रेट में जो हुआ, मल्टीप्लाइड बाय द लॉट साइज, तो लॉट साइज 10 का है, तो मेरे अकाउंट में 15,000 रुपया आ जाएंगे। मतलब कल मेरे अकाउंट में से 5,000 रुपया गया था, आज मेरे अकाउंट में वापस 15,000 रुपया आ गया। ये जो है वो हर दिन के एंड में होता है, और इसको आपने जिस प्राइस पे वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, उसके बाद जो क्लोजिंग प्राइस हो जाती है वो आपके अगले दिन की बाइंग प्राइस रहती है, और यदि उसके ऊपर क्लोज होता है तो उतना पैसा मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज आपके अकाउंट में आ जाता है, और यदि उससे नीचे प्राइस क्लोज हो जाती है, तो वो क्लोजिंग प्राइस आपकी नई प्राइस बन जाती है, और जो डिफरेंस है वो आपके अकाउंट्स में चला जाता है। इसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट। तो यदि आप यहाँ पे हम लोग यदि ट्रेडिंग करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको दो चीजें याद में रखनी पड़ेगी। कि पहली, मुझे मार्जिन देना पड़ेगा, और दूसरा मुझे मार्क टू मार्केट देना पड़ेगा। अभी मैं 10% मार्जिन मनी देके यदि मैं ट्रेड कर सकता हूँ, 100 ग्राम सोने में जो उतार चढ़ाव हो जाएंगे, उसके ऊपर जो प्रॉफिट हो जाएगा वो मेरा होगा। मतलब 4.5 लाख रुपए का माल मुझे ट्रेड करने के लिए मिल रहा है, लेकिन मैं मार्जिन कितना दे रहा हूँ, 45,000 दे रहा हूं मैं मार्जिन। यदि हम गोल्ड मिनी की बात कर रहे हैं, तो 45,000, 4.5 लाख रुपए का मैं माल ले रहा हूं, और मुझे पैसा कितना देना पड़ रहा है, मार्जिन मनी कितना रखना पड़ता है, एमसीएक्स के साथ सिर्फ 10% रखना पड़ता है। तो उसके ऊपर मतलब लिवरेज जो है वो हिसाब से मुझे सोने के भाव में जितना ऊपर जाएगा उतना मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, और मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 45,000 की है, ठीक है, और मार्क टू मार्केट देना है। तो ये हिसाब से यदि हम लोग सोचेंगे, तो ये ट्रेडिंग घर पे बैठ के जैसे हम लोग स्टॉक बेचते या खरीदते हैं, तो उसी हिसाब से ये ट्रेडिंग हो सकती है। और सोने के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि मैंने जो बोला कि सोने का कोई क्वार्टरली रिजल्ट नहीं है, जब तक दुनिया है तब तक सोना है, और सोने का रिप्लेसमेंट आज तक मिला नहीं है। तो जब तक सोने के लिए वैल्यू है, तब तक हमें वैसा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सोने का भाव नीचे आते आते ही वो इतना नीचे नहीं आता है। आप कभी भी मतलब हिस्टोरिकली कुछ भी डेटा आप उठा के देखोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि सोने का भाव हमेशा बढ़ता ही गया है। वो ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, वापस नया ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है। 2005 में सोना अराउंड 5,000 6,000 था पर 10 ग्राम, फिर 2016 में वो अराउंड 30,000 था 10 ग्राम, आज वो 48,000 10 ग्राम है। आपको लगता है सोना वापस नीचे आ सकता है? मैं ये आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ कि मतलब स्टॉक का ऐसा रहता है हमको कि वो स्टॉक का कुछ हो गया, मतलब समझो वो कंपनी बंद हो गई, तो उसकी क्रॉस जीरो हो जाती है। सोना, जब तक सोने का रिप्लेसमेंट नहीं है तब तक सोने को कुछ नहीं होने वाला है। एंड द सेम थिंग इज विद सिल्वर, क्योंकि ये कमोडिटी को बहुत ज्यादा वैल्यू पूरे विश्व में रहती है।
एज लॉन्ग एज यू आर ट्रेडिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर, बाकी कमोडिटीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में आप हमेशा यदि बाहर बायर रहोगे और प्राइस नीचे भी जाती है तो मार्क टू मार्केट देने की आपकी तैयारी रहेगी। और मतलब एक लॉट में ये काम नहीं होता है, मतलब यहाँ पे कैसा करना पड़ता है आपको, आपके जैसा आपका वो फाइनेंशियल एपेटाइट, आपकी जो मनी पावर है वो हिसाब से आपको, यदि आप 5 लाख रुपीज या 10 लाख रुपीज अलग निकाल के इसमें ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हो तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि यदि आप आज भाव 48,000 है, कल यदि 47,000 हो गया तो आपने और एक लॉट ले लिया, 46,000 नहीं हुआ वो और एक लॉट ले लिया, तो आपके पास 3 लॉट बनते हैं 1,000 रुपए के डिफरेंस से। और जो लॉट आपका अगले दिन यदि मार्केट ऊपर गया तो जो लॉट प्रॉफिट में है वो बेच दो और वापस 46,000 पे बाइंग रख लो। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको हर 500 या 1,000 रुपए में आपके पास सोना रहेगा, 100 ग्राम सोना रहेगा। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ती है, तो हर लॉट के लिए वो जो पैसा देना पड़ता है, मार्जिन मनी रखना पड़ता है, वो आपको अकाउंट में रखना पड़ता है। और एक ही साथ आपको 5 या 10 लाख रुपए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रखने की जरूरत है क्या? नहीं, आप वो पैसा बैंक में रख सकते हो, उसमें आपको 4 या 5% वो जो सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा वो मिलता रहेगा। जैसे ही जरूरत पड़े कि नहीं मार्केट नीचे गया, मैं और सोना एक लॉट खरीदना चाहता हूँ, तो उतना मार्जिन मनी और थोड़ा मार्क टू मार्केट का जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो हिसाब से आप एडिशनल पैसा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रख के नया लॉट खरीद के आप पोजीशन ले सकते हो। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यदि आपके पास 8 से 10 हर 1,000 रुपए में या हर 500 रुपए में हर पोजीशन आ गई सोने की, तो हर दिन आप देखोगे सोना 300 से 400 रुपए से हाई और लो का डिफरेंस रहता है। सिल्वर का जो सेम लॉजिक इज फॉर सिल्वर, सिल्वर हर दिन 400 से 500 रुपया कम से कम हाई और लो का डिफरेंस रहता है, और ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपए का भी डिफरेंस रहता है। गोल्ड मिनी में आपको 45,000 रुपया मार्जिन देने का ज्यादा लग रहा है, तो यू कैन ट्रेड इन सिल्वर माइक्रो ऑल्सो, जहां पे आपको 10 से 12 हजार रुपए का ही मार्जिन देना पड़ता है। और फिर आप, मैंने जैसा बोला वैसा, कि 1 किलोग्राम सिल्वर का एक लॉट सिल्वर माइक्रा का 68,000 रुपए खरीदो, आज मार्केट यदि 68,000 रुपए है, फिर 67,500 पे और एक लॉट ले लो, उसके लिए और मार्जिन 10,000 देना पड़ेगा। और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास 13-14 लॉट ऐसे बन जाते हैं कि हर 500 रुपए पे आपको सिल्वर बेचने के लिए है। मतलब मेरे पास 65,000 का सिल्वर का एक लॉट है, 65,500 का है, 66,000 का है, 66,500 का है। तो मार्केट में दिन का जो मूवमेंट रहता है 2 या 3 हजार रुपए का, कभी कभी, या कभी कभी 500 या 1,000 रुपए का, तो हर टाइम आपके पास ऐसा एक तो लॉट रहेगा जो जिसपे आप 500 या 1,000 रुपए उस दिन के बना सकते हो, और फिर वही नई पोजीशन लेने की। एंड ये कीप ऑन डूइंग इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा इस पे, वो 12 से 15%, मैं लोअर साइड ही बोल रहा हूँ, वो इतना आ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये देखने की कोशिश की कि ज्वेलर के यहाँ पे जाके हिसाब से खरीदते हैं और हमें किस हिसाब से पैसे पेमेंट करना पड़ता है, हम और किस तरह से हम एमसीएक्स में इसमें ट्रेडिंग करके प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो ये पूरी तरह एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो पूरी आपके इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के हिसाब से ही आप कर लीजिए। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये चीजें बताई है कि आप किस तरह से कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई किसी भी तरह से आपको यदि कुछ इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है उससे बात करके ही आप ये डिसीजन ले लीजिए। तो इस एपिसोड में मैं अभी रुकता हूँ, अगले एपिसोड में वापस मिलते हैं। धन्यवाद।